हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास 9 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 का हमारा फर्दर पार्ट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्ट दिस चैप्टर? क्या आपको याद है ऑफिस मेमोरेंडम वाली स्टोरी जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ी थी इस चैप्टर की? वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट डिड नॉट टेक दिस डिसीजन। हमने ये भी पढ़ा था कि जो पर्सन साइन करता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसने उस चीज का डिसीजन नहीं लिया होता। He was only executing the policy decision taken by someone else. वो सिर्फ एग्जीक्यूट करता रहता है या वो उस चीज को कर रहा है, उस पॉलिसी डिसीजन को एग्जीक्यूट कर रहा है जो किसी और ने डिसीजन लिया है उसे। We noted the role of the Prime Minister in taking that decision. हमने ये भी नोट किया था कि प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है ऐसे डिसीजंस लेने में। But we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from लोक सभा। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि वो अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते अगर उनके पास सपोर्ट ना हो लोकसभा का। In that sense, he was only executing the wishes of the parliament. इस सेंस में अगर देखा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि वो तो सिर्फ वो काम कर रहे हैं जो पार्लियामेंट चाहते हैं। Thus, at different level of any government, और इसीलिए किसी भी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे we find functionaries, हम कुछ फंक्शनरीज हमें देखने को मिलती है who take day to day decision, जो दिन ब दिन जो डिसीजन आ रहे हैं, हर दिन के जो डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं, but do not exercise supreme power on behalf of people. लेकिन पीपल के बिहाफ में अपनी हाई पावर को, सुप्रीम पावर को वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। All those functionaries are collectively known as executive. और ये जो functionaries हैं जो सिर्फ एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं, खुद डिसीजन नहीं ले रहे हैं किसी चीज का, ऐसे फंक्शनरीज को कलेक्टिवली कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। They are called executive because they are in charge of the execution of the policies of the government. जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्हें एग्जीक्यूटिव क्यों कहा गया है, क्योंकि वो लोग सिर्फ एग्जीक्यूशन करने का काम कर रहे हैं कोई भी पॉलिसीज को जो गवर्नमेंट ने बताई है। Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. और इसीलिए जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम एग्जीक्यूटिव हमारे बोलने का मतलब होता है। Political and permanent executive. In डेमोक्रेटिक कंट्री में दो कैटेगरीज मेक अप द एग्जीक्यूटिव, दो कैटेगरीज से एग्जीक्यूटिव बनता है। ऑन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। उसमें जो एक होता है जो इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के थ्रू एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसे कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर्स who take the big decision fall in this category. वो पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो है उसमें पीपल अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। पीपल्स थोड़े लंबे समय के लिए अपॉइंट किए जाते हैं और उन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्विसेज में माना जाता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए काम करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। वो ऑफिस को नहीं छोड़ सकते, ऑफिस से उन्हें नहीं निकाला जा सकता इवन दो द रूलिंग पार्टी चेंज। जो रूल कर रही है पार्टी वो अगर इलेक्शन हार जाती है, अगली बार दूसरी पार्टी आती है, तो भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका जॉब नहीं जाता। These officers work under political executive, और ये ऑफिसर्स जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करते हैं and assist them in carrying out the day to day administration. ये जो है ये असिस्ट करते हैं उन्हें कि वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटीज को कैरिड आउट करें। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? क्या आपको रिकॉल आप कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो थे ऑफिस मेमोरेंडम में वो कैसे थे? यू माइट आस्क व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावर देन नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? आप ये पूछ सकते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा पावर क्यों होती है एज कम्पेयर टू नॉन पॉलिटिकल? Why is the minister more powerful than the civil servant? क्यों मिनिस्टर्स के पास ज्यादा पावर होती है सिविल सर्वेंट के कंपैरिजन में? The civil servant is usually more educated and has more expert knowledge of the subject. Even though कि सिविल सर्वेंट के पास में ज़्यादा एजुकेशन भी होता है और ज़्यादा नॉलेज भी होता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, लेकिन फिर भी मिनिस्टर्स के पास पावर ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? The advisors
वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। जो भी एडवाइजर होता है, जो वर्क करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो ज़्यादा जानता है इकोनॉमिक्स के बारे में एज कम्पेयर टू फाइनेंस मिनिस्टर। Sometimes minister may know very little about the technical matter that come under this ministry, their ministry. कभी कभी तो मिनिस्टर्स जो है उन्हें बहुत ही कम नॉलेज होता है या बहुत ही कम जानकारी होती है टेक्निकल मैटर्स के बारे में जो खुद उनकी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, और ऐसी चीज़ें ईजिली होती हैं मिनिस्ट्रीज में जैसे डिफेंस इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइंस एक्सेट्रा। Why should the ministers have the final say on this matter? और क्यों कोई भी फाइनल जो है इसमें वो लोग नहीं कह पाते, इन चीज़ों को लेकर वो क्यों नहीं मतलब फाइनल डिसीजन दे पाते? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। जो लोगों की विल है वो बहुत ही हाई है या सुप्रीम है। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव of the people and thus empowered to exercise the will of the people on their behalf. मिनिस्टर जो है उसके पास ये सारी हक इसलिए होते हैं क्योंकि उसे लोगों ने इलेक्ट किया है, उन्हें इलेक्ट किया है पीपल्स ने, और इसीलिए वो एम्पावर्ड कर रहे हैं एक्सरसाइज को विल के, पीपल्स की विल के ऑन देयर बिहाफ। शी इज फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर डिसीजन। वो फाइनली आंसर दे सकते हैं उन लोगों को जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं उनके डिसीजन में, उसके लिए। दैट इज वाई द मिनिस्टर्स टेक ऑल द फाइनल डिसीजन, और इसीलिए कहते हैं कि मिनिस्टर्स जो हैं वही फाइनल डिसीजन लेते हैं। द मिनिस्टर डिसाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव। मिनिस्टर्स ही डिसाइड करते हैं सारे के सारे फ्रेमवर्क को और ऑब्जेक्टिव्स को, जिसमें डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड, जिसमें डिसीजन जो है पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर वो बनाया जाता है। The minister is not expected to be an expert in the matters of her ministry. मिनिस्टर रहते भी नहीं है और कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि वो अपने मैटर्स में, अपने मिनिस्ट्री के मैटर्स में एक्सपर्ट होंगे। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट ऑन ऑल टेक्निकल मैटर। मिनिस्टर्स क्या करते हैं, जो मिनिस्टर जो है एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं अपने टेक्निकल मैटर्स के लिए। But very often experts hold different opinions or place before her more than one option. बट बहुत बार ऐसा होता है ऑफन कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट ओपिनियंस रख देते हैं उनके सामने, मतलब किसी चीज़ को लेकर अगर वो कोई सवाल है या कोई जवाब चाहते हैं तो वो भी उनके पास मोर देन वन ऑप्शन हो जाता है, और एक्सपर्ट इस तरह से मोर देन वन ऑप्शन उनके सामने दे देते हैं। डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड, और फिर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस ऑप्शन को अपनाना है ये मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। एक्चुअली दिस हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें बहुत मतलब कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल सकती हैं। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन। जो लोग पूरी पिक्चर को जो पूरी पिक्चर को इजीली समझ सकते हैं वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं, नॉट द एक्सपर्ट्स नहीं। द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट बट समवन विथ लार्ज व्यू डिसाइड द डेस्टिनेशन। मतलब एक्सपर्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको रास्ता बताए, आपको अपने डेस्टिनेशन से पहुंचने के लिए जो डिसीजंस लेने हैं वो खुद ही लेने पड़ते हैं। तो कोई और होता है जो लार्जर व्यूज देखता है और डिसाइड करता है कि डेस्टिनेशन पे उसे कैसे जाना है। इन अ डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर्स परफॉर्म दिस रोल। डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं वो इस तरह के रोल परफॉर्म करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये पार्ट को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।